नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभाजी महाराज के बारे में और कैसे इन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की और इनके द्वारा किए गए कुछ चमत्कार ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह थी कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। उसी समय देव योग से श्री किल्ला देव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से निकल रहे थे। बालक नाभाजी को अनाथ जानकर जो कुछ उन दोनों ने पूछा उसका नाभाजी ने उत्तर दिया। वे दोनों बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों के देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ लाए। श्री किल्ला देव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास नाम रखा। उसके बाद श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान कर नाभाजी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणों तक तथा उनके प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभाजी का संतों में अपार प्रेम हो गया। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभाजी धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदेव जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़कर समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसी समय उनका जहाज समुद्र के भंवर में फंस गया। अब कोई उपाय ना था। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदेव जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदेव जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी के सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभाजी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया है, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और नाभाजी की ओर देखकर कहा कि अभी कौन बोला। तब श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की है। श्री नाभाजी का यह कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान आश्चर्य हुआ। वे मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी सामर्थ्य और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्रों को कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों की ओर छोड़ नहीं पा सकता, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर है। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता।
तब श्री अग्रदेव जी ने समझा कर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्य को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। इस प्रकार श्री नाभाजी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप अपने सुंदर वाणी से भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को गाया।